हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आइडियल एजुकेशन एकेडमी। जिस तरह हमने प्रीवियस जो सीरीज़ थी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की, उसके बारे में हमने बात की थी। तो ये उसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग सीरीज़ को दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सीरीज़ आर्म फोर्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप उसके टेस्ट में अपेयर होते हैं, चाहे वो आप मैट्रिक लेवल पर दे रहे हो या फिर कमीशन लेवल के ऊपर दे रहे हो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इस सीरीज़ को। तो हमारे पास जो पहली सीरीज़ है उसके अंदर हमें दी गई है 4, 3, 2, 1। तो वो आपसे पूछता है कि नेक्स्ट नंबर सीरीज़ का कौन सा होगा। जिस तरह मैंने पहले वीडियो में बताया था कि सीरीज़ जो है वो डिफरेंट पैटर्न के ऊपर फॉलो हो रही होती है। समहाउ कभी कभी उसमें एडिशन हो रही होती है, कभी सब्ट्रैक्शन हो रही होती है, कभी डिवीजन हो रही होती है, कभी मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, कभी स्क्वायर चल रहा होता है, कभी क्यूब। ठीक है, तो डिफरेंट पैटर्न्स से बन रही होती है सीरीज़। तो खैर ये सीरीज़ तो बिल्कुल सिंपल है, तो इसका आंसर ऑब्वियसली 0 होगा। चले हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उसमें हमारा जो क्वेश्चन उसने दिया है उसमें उसने कहा है कि पहला जो हमारे पास सीरीज़ का वर्ड है, जो मेरिक वर्ड है, वो है हमारे पास 2, 5 देन 25। तो अब क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, इसके अंदर एक बिल्कुल सिंपल जो है ना पैटर्न दिया हुआ है कि आपका जो नेक्स्ट वर्ड होगा, मतलब आप ये देख सकते हैं 2, 5। ठीक है, इनको कोई प्लस नहीं किया लेकिन इनको मिला के लिखा है, तो ये 25 यहाँ पर लिख रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट में है 3, 6। अब आप इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो आपका जो आंसर होना चाहिए दैट विल बी 36। ठीक है, तो अब अगली सीरीज़ पे चलते हैं। अगली सीरीज़ है 9, 7, 5, 3, 1। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हर एक जो डिजिट है उसका डिफरेंस 2 है। तो अगर हम 1 में से 2 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली हमारा आंसर -1 होगा। ठीक है, अच्छा आ जाए नेक्स्ट सीरीज़ के ऊपर। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हम देख सकते हैं 9 और 6, 4, 3। अच्छा, इस सीरीज़ के अंदर आप 9 और 6 का, मैंने पहले कहा कि जब डिक्लाइनिंग सीरीज़ होती है तो उसमें आप सब्ट्रैक्शन देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन किस तरह से हो रही है, सिंपल सब्ट्रैक्शन हो रही है या फिर कभी ऐसा होता है कि स्क्वायर माइनस किया हुआ होता है सीरीज़ के अंदर से। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है। जिस तरह 9 और 6 का जो डिफरेंस है वो 3 का है, 6 और 4 का डिफरेंस जो है 2 का है। इनके जो दरमियान डिफरेंस है वो 3 है, 2 है, और यहाँ पर 4 और 3 का 1 है। यानी कि जो नेक्स्ट डिफरेंस होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। मतलब आप उसमें से -0 करेंगे क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 3 का है, इनका 2 का है और इनका 1 का है। तो नेक्स्ट आप इसमें से माइनस करेंगे 0, तो 3 - 0 का आंसर होगा 3। नेक्स्ट सीरीज़ के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है, सीरीज़ है, उसमें दिया गया है 15, 10, 6 और 3। अच्छा, यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम 15 में से माइनस करते हैं 5 तो हमारा आंसर होगा 10। 10 में से माइनस करेंगे 4 तो हमें मिलता है 6। ठीक है, इसका मतलब ये भी डिक्लाइनिंग सीरीज़ है। इसके अंदर हर एक जो अगला डिजिट माइनस होगा उसकी एक वैल्यू कम होगी। लाइक इसमें से 5 जब हमने माइनस किए तो हमारा आंसर आया 10, इसमें से माइनस किया 4 तो आया 6, और 6 में से जब हमने माइनस किया 3 तो हमारा आंसर आया 3। तो अगला जो हम डिजिट 3 में से माइनस करेंगे वो होगा 2। जब 3 में से 2 हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ पर। नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो है 7, 9, 12 और 16। अब हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि 7 और 9 का जो डिफरेंस है वो है 2 का। ठीक है, नेक्स्ट जो प्लस उसमें एडिशन हो रही है वो हो रही है 3 की, और 12 के अंदर जब हमने 4 ऐड किया तो आया हमारा 16। यानी कि अब अगला जो हमने वर्ड है जो न्यूमेरिक हमने वैल्यू ऐड करनी है वो होगी 5। ठीक है, यहाँ पर 2 ऐड हुआ, यहाँ 3 ऐड हुआ और यहाँ पर 4। अब अगर हम 16 में से 5 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर होगा 21। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास हम देख सकते हैं, ये भी सिंपल पैटर्न है बिल्कुल। 2 और 1 के दरमियान जो डिफरेंस है वो है 1 का। 3 के दरमियान, 2 और 3 के दरमियान डिफरेंस है 1 का। अगर आप 2 में 1 प्लस करेंगे तो आपका आंसर होगा 3। 3 में 2 प्लस करेंगे तो आपका आंसर होगा 5। 5 में जब आप 3 प्लस करेंगे तो 8। अब अगला जो वर्ड आपने ऐड करना है वो होगा 4। जब आप 8 में 4 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर होगा 12। ठीक है, लास्ट वाले सीरीज़ के ऊपर आ जाते हैं। लास्ट के अंदर हमें जो बताया गया है वो है 47, 23, 11 और 5।
मैंने आपसे पहले कहा था कि आपने देखना ये होता है कि सीरीज़ के अंदर जो नेक्स्ट वर्ड है वो डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है। 47 और 23 का जो डिफरेंस है वो है 24 का। अगर आप 24 47 में से माइनस करते हैं तो आपका आंसर आएगा 23। 23 के अंदर से आप देख सकते हैं कि उसने 12 को माइनस किया है, यानी कि पहले 24 था यहाँ पर फिर 12, ठीक है, उसका हाफ। इसी तरह जब आप यहाँ से जो 12 का हाफ है वो है 6, तो 11 में से जब आप 6 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आता है 5। 6 आपने माइनस कर दिया, अब 6 का हाफ क्या होगा 3, यानी कि आप अगर 5 में से 3 को जब माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2। तो होपफुली स्टूडेंट ये आपको सीरीज समझ आ रही होगी। तो चलते हैं अगले जो हमारा है पैटर्न उसकी तरफ। सो स्टूडेंट ये हमारे जो है वो तीसरा पार्ट है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का। अब इस टेस्ट के अंदर जो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है उससे, क्योंकि वहाँ पर जो सीरीज़ थी वो बिल्कुल सिंपल थी, 1 2 3 5 6 7 की एडिशन थी, लेकिन यहाँ पर जो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो पॉइंट्स के अंदर है। तो पॉइंट्स की कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मली कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो आपको मैनुअली पेपर पे ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो मोस्टली जिन लोगों को ये पॉइंट कैलकुलेशन अच्छी है तो उनके लिए ये वाली सीरीज़ बहुत ईजी होगी। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं पहला जो डिजिट है दैट इज़ 0.5। 0.5 के अंदर अगर आप 0.25 को ऐड करते हैं तो आपका आंसर होगा 0.75, ठीक है। इससे अगला आप अगर डिजिट देखते हैं तो उसके अंदर 0.25 अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1, मजीद 0.25 ये रहा, यानी कि इस पैटर्न के अंदर ये हो रहा है कि यहाँ पर इसने 0.25 ऐड करवाया, फिर यहाँ पर 0.5 ऐड करवाया, ठीक है, और अब यहाँ पर क्या इसने ऐड कराया 0.75, यानी कि हर अगले डिजिट के अंदर 0.25 का इजाफा हो रहा है। अच्छा 0.75 इसने यहाँ तक ऐड करवा दिया, अब क्योंकि 2 आ गया है तो अब हमें मज़ीद 0.75 के अंदर 0.25 ऐड करना होगा। तो जो हमारा आंसर अब इसके बाद आएगा उसका मतलब हमें जो डिजिट ऐड करना है वो हमें 1 ऐड करना है, ठीक है। तो अगर हम 2 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 3 होगा, ठीक है। ये वैसे सिंपल सीरीज है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लेकिन आपने ये देखना होता है कि पैटर्न कंटिन्यूस है या फिर जो है ना इंक्रीजिंग हो रही है, मतलब हर जो डिजिट है उसके अंदर पॉइंट आगे बढ़ता जा रहा है। अच्छा इस पैटर्न सेकंड सीरीज़ के ऊपर आते हैं, तो ये तो बहुत इजी सीरीज़ है, 1.1 2.2 3.3 और 4.4। तो हमारे पास जो नेक्स्ट डिजिट होगा जो हमारा आंसर है दैट विल बी 5.5। अच्छा अब आ जाते हैं उससे नेक्स्ट सीरीज़ के ऊपर। इस सीरीज़ के अंदर देखिए आपको सबसे पहला जो वर्ड दिया गया है वो है 7, देन 6.5। 7 और 6.5 का जो डिफरेंस है दैट इज़ 0.5। अच्छा अब अगले पे आ जाते हैं, अगले में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि उसने 0.25 कम किया है, ठीक है, पहले में 0.5 था अब 0.25। अच्छा इससे अगले में आ जाते हैं, जब अगले में हम देखते हैं अगर इसका और इसका डिफरेंस निकालते हैं तो दैट विल बी 0.5, ठीक है, यानी कि एक डिजिट का जो डिफरेंस है वो 0.5 है, फिर अगली का 0.25 है, फिर उससे अगली का 0.5 है और उससे अगली का 0.25 है। इस तरह से ये सीरीज चल रही है। तो 0.75 के पास जो अगला हमारे पास डिजिट है दैट इज़ 0.5, इसका मतलब यहाँ इसने 0.25 कम किए, तो नेक्स्ट के अंदर हमें 0.5 डिडक्ट करने होंगे। तो अगर हम 0.5 में से 5.5 में से 0.5 डिडक्ट करते तो हमारा आंसर होगा 5, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज़ के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ भी इजी है, उसके अंदर हमें जो पहले डिजिट दिया गया है दैट इज़ 4 3.5 3 2.5। अच्छा ये तो बिल्कुल इजी है कि हर एक नेक्स्ट डिजिट के अंदर 0.5 डिडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो 2.5 में से अगर हम 0.5 डिडक्ट करते हैं तो हमारा आंसर होगा 2, ठीक है। अच्छा उससे नेक्स्ट सीरीज़ आते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर हमें दिया गया है 1.1 2.1 3.6 4.6 3.1। अच्छा इस चीज़ के अंदर आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ता है कि आपने इस पर कैलकुलेट करना होता है डिफरेंस कितना आ रहा है अगली सीरीज़ का। मैं क्योंकि यहाँ पर अभी मैनुअली पेपर के ऊपर तो आप करके नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं कैलकुलेटर के ऊपर कर रहा हूँ। सो अगर हम आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं। अच्छा इसके लिए मैं मैनुअली कैलकुलेटर मैंने कहा क्योंकि मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर हम पहले जो सीरीज़ का जो पहला वर्ड है दैट इज़ 1.1 1.1 देन माइनस 2.1। सो
हम देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली 1 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, लेकिन हमें मेक श्योर करना होता है 2 से 3 को चेक करके कि जो डिफरेंस है वो कंसेक्यूटिव है या इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम अगले करते हैं 2.1 दैट माइनस 3.6 दैट इज़ 1.5, यानी कि जो डिफरेंस है वो सेम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, अगले को करके देखते हैं। अगला है हमारा 4.6 माइनस 3.6, यानी कि आपको क्लियरली पता चल गया कि इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इसमें 1 ऐड हुआ तो ये आया। ठीक है, इसमें हमने 1.5 ऐड किया, फिर इसमें हमने 1 ऐड किया, फिर हमने 1.5 किया, अब हमें 1 ऐड करना है। तो अगर हम 3.1 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 4.1। तो हम आ जाते हैं अब इस सीरीज़ के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ जाते हैं हम लोग, 3.8। अच्छा, तो यहाँ पर हमने जो डिफरेंस देख रहे हैं दैट इज़ 0.8। ठीक है, तो क्लियर बिल्कुल डिफरेंस है। 30.8 में से अगर हम माइनस करते हैं 0.8 को तो हमारा आंसर होगा 30 में से अगर हम माइनस करते हैं 0.8 को तो आंसर विल बी 29.2। तो हम इसको मैं आपको कैलकुलेटर से करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैनुअली मैं अभी आपको प्रेजेंट नहीं कर सकता ये चीज़। 28.4 माइनस 0.8 तो आंसर इज़ 27.6। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 3.6, 4.7। आपको ये चीज़ मैनुअली करनी पड़ेगी, मैं आपको कैलकुलेटर पे करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए, जल्दी समझ आ जाए। तो 1.1 का डिफरेंस है। अब हमने मेक श्योर करना होता है जो सीरीज़ में अगला जो नंबर है उसका डिफरेंस इसके साथ सेम ही है या ऐसा तो नहीं कि अप एंड डाउन है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। 5.8 माइनस 4.7, तो हमारा डिफरेंस सेम है। तो अगर हम 6.9 के अंदर 1.1 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, ये तो चीज़ क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आप देख सकते हैं कि कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही, इसके अंदर जैसे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। किस तरह से फॉलो हो रहा है? 1.2 इसको रिवर्स करके लिखा हुआ है 2.1, अगला नंबर है 3.9 उसको रिवर्स करके लिखा हुआ है 9.3। तो उससे जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 2.8, तो उसको हम रिवर्स करके लिखते हैं तो दैट विल बी 8.2। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अगले नंबर के ऊपर, अगली सीरीज पर 1.9, 3.4, 4.9। अच्छा, इसके अंदर हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं। हमारा है 1.9 माइनस 3.4, तो 1.5 का डिफरेंस आ रहा है। 4.9 माइनस 3.4, तो आंसर है डिफरेंस है 1.5। तो अगर हम लोग 4.9 में ऐड करते हैं 1.5 तो हमारा आंसर होना चाहिए 6.4। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको वहाँ पर मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ता है। मैं कैलकुलेटर से इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा टाइम सेव हो जाए और आपको आइडिया मिल जाए कि हमने असल में सीरीज़ को टेस्ट किस तरह से करना होता है। कि हमने अगर फॉर एग्जांपल ये 3 दिए गए तो आपको तीनों के दरमियान डिफरेंस या एडिशन करके देखनी है, और अगर 4 दिए गए तो 4 के दरमियान करनी है, ताकि आपको ये चीज़ पता चल जाए कि जो डिफरेंस है वो सेम आगे ही फॉलो हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि अप एंड डाउन हो गया है। ठीक है, या तो नंबर बढ़ गया या कम हो गया है, तो उससे आपको पता चल जाता है सीरीज़ का पैटर्न क्या है। अच्छा, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन को हम करके देखते हैं, विच इज़ वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, इसके अंदर हम करते हैं 30.3 माइनस 41.2। मैंने डिफरेंस देख लिया कि 10.9 का है पहले जो 2 फिगर्स हैं। अब मुझे सेकेंड और थर्ड का डिफरेंस देखना पड़ेगा कि इन दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, 52.1 माइनस 41.2, तो हियर वी कैन सी कि डिफरेंस जो है वो सेम है। तो हम आंख बंद करके जो अगला नंबर है उसके अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो जो अब लास्ट नंबर इस सीरीज़ का है दैट इज़ 63.0। तो 63.0 के अंदर अगर हम 10.9 ऐड करते हैं तो आंसर विल बी 73.9। ठीक है, तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मैं इसी तरह आपके लिए जो है वो नेक्स्ट वीडियोस बनाता रहूँगा, ताकि आप जब अभी इंशाल्लाह वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में अपेयर होंगे या फिर किसी भी जो फोर्सेस के टेस्ट उसमें अपेयर होंगे तो आपके लिए जो पैटर्न है वो सॉल्व करना ईजी हो। क्योंकि अभी आगे आने वाली सीरीज़ जो है वो मज़ीद टफ होती जाएंगी इस तरह। तो आज पॉइंट वाली सीरीज़ थी और थोड़ी सी बेसिक थी, क्योंकि कुछ लोग नए होंगे तो उनको समझने के लिए आसानी हो। तो होपफुली यू विल लाइक दिस वीडियो। मेक श्योर कि आप इसको शेयर करें बाकी लोगों के साथ, ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।